हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी बढ़िया ट्रेलर आने के बाद भी, वो भी ऑफ द इंडियन सिनेमा ऑफ दिस लार्ज स्केल, स्टिल देयर आर पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटपुट। अब उनकी प्रॉब्लम प्रभास से है या मूवी की क्वालिटी से, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली आई डू अंडरस्टैंड नाउ। तो मैं बात कर रहा हूँ फेमस यूट्यूबर एंड मूवी रिव्यूअर, और शुड आई कॉल हिम एज अ रोस्टर ओनली, the guy who I'm damn sure has not seen any of Prabhas previous movies before Bahubali and he is not aware of his filmography. Because अगर उसने प्रभास की पहले की मूवीज देख लिया होता तो आज उसकी ये सोच नहीं रहती। खैर, इस बंदे के बारे में बाद में बात करेंगे, because I have counter to each and everything that he has said about the trailer and Prabhas. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक सूरज कुमार फॉर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट। और ये काफ़ी ज़रूरी था, बिकॉज आप सिर्फ इसीलिए किसी मूवी को ख़राब नहीं बोल सकते क्योंकि उसके लीड एक्टर के कुछ फैंस की वजह से आपको कभी तकलीफ हुई थी। दैट इज़ चाइल्डिश। एंड उसके बिल्कुल अपोजिट सूरज कुमार ने सो वाइजली एंड रिस्पेक्टफुली इस चीज़ को सामने आकर क्रिटिसाइज़ किया है। You need the guts to reply to the same person with whom once you did the podcast. And सूरज कुमार ने most of the good points cover किया है उस वीडियो में, so I don't want to repeat the same thing again. But there are few more facts and perspectives which Mr. Shan and the other regular audience should know about this movie and Mr. Prabhas. वैसे इसको काउंटर करने के लिए सिर्फ 2-3 फैक्ट्स काफ़ी होंगे, so I'll keep it as simple. सो लेट्स टॉक अबाउट द VFX फर्स्ट। आपको VFX से प्रॉब्लम था, तो ये बात आपको भी काफ़ी अच्छे से पता होगी कि व्हाट काइंड ऑफ बजट द इंडियन सिनेमा ऑपरेट ऑन। आपने खुद कहा था पिछले साल कि जब 600 करोड़ रुपए फूकने के बाद भी जब आपको ऐसी प्रोडक्ट देखने को मिलती है, देन वी रियली गेट डिसअपॉइंटेड। जो बात सच भी है, एंड एवरीबडी वुड डेफिनेटली एग्री टू दैट। बट जब ऑलमोस्ट उतने ही बजट की मूवी आपको कुछ ऐसे विजुअल्स ला कर देती है, इससे भी आपको प्रॉब्लम है एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एज वेल। ऐसे कैसे यार? आपने सिर्फ ये कहकर उस बात को कवर कर लिया कि अनलाइक ओम रावत आपको नाग अश्विन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। बट माई क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू डिडंट इवन मेंशन द डिफरेंस इन द क्वालिटीज ऑफ बोथ द मूवीज व्हिच वर मेड इन द सेम बजट? व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद द हॉलीवुड मूवी? और दूसरी चीज़ बजट के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी भी नहीं आ पा रहा है, विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो इफ़ यू नोटिस, आदिपुरुष के लीड कास्ट में सिर्फ 3 बड़े एक्टर्स थे, प्रभास, कृति सनन एंड सैफ अली खान, राइट? बट इफ यू सी इन कल्कि, वी हैव इंडियाज बिगेस्ट एक्टर्स वर्किंग इन दिस मूवी, अलॉन्ग विद सम एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंसेस ऑफ दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, विजय देवरकोंडा, कीर्ति सुरेश एंड शोभना जी, हु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोइंस फ्रॉम द 80s एंड 90s। तो अब इन सारे एक्टर्स का रेम्यूनरेशन जोड़ कर देख लो और सोच कर देखो कि बजट का कितना परसेंटेज एक्टर्स के फीस में गया होगा और कितना मूवी मेकिंग में। नाउ यू कंपेयर बोथ द मूवीज एंड फॉर दैट मैटर एनी मूवी विच वॉज मेड इन इंडिया टिल नाउ। इतनी सारी स्टारकास्ट के साथ जब कोई एक डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस ऐसी क्वालिटी हमारे सामने रखता है, देन आई थिंक वी डोंट इवन हैव एनी राइट्स टू कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द मूवी, फॉरगेट अबाउट जजिंग इट। तो ये हो गई बजट की बात। चलो अब देखते हैं कि और कौन कौन सी हॉलीवुड मूवी के साथ इस मूवी को कंपेयर किया है उसने, जो कि कोई सेंस नहीं बनता और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी ऐसे ही लगेगा। तो उसने कंपेयर किया कल्कि के कॉम्प्लेक्स को इपॉक के पिरामिड के साथ। पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि नागी जी को इस हॉलीवुड मूवी के बारे में पता भी हो, और उन्होंने इस शेप के बारे में ही क्यों सोचा, और जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता वी कांट इवन कमेंट ऑन इट। बट चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि उन्होंने इपॉक मूवी के वजह से ही कल्कि के इस कॉम्प्लेक्स को पिरामिड शेप देने का डिसाइड किया था। बट कोई मुझे बताओ कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सी स्ट्रक्चर अच्छी लग रही है देखने में? विच वन इज़ विजुअल अपीलिंग? यू नो द आंसर। इसके बाद उसने इस मूविंग स्टैचू को भी नहीं बख्शा। तो उसका कहना यह है कि मिस्टर नाग ने इस स्टैचू के डिज़ाइन को 300 के विलेन ज़र्क्सिस के गेटअप से चुराया है। अब आप खुद इन दोनों पिक्स को ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ, क्या ये दोनों पिक्स सेम लग रहे हैं? अगर मैं इन 2 पिक्स में डिफरेंस गिनाने लग जाऊँ तो मैं 10 डिफरेंस यहीं पर गिना लूँ। पहली बात, ज़र्क्सिस इंसान था और उसने ज्वेलरीज पहन के रखे हुए हैं, और इस स्टैचू में कोई ज्वेलरी हमें नहीं दिखती है तो सिर्फ एक चीज़ जो कि मुंह के दोनों तरफ से निकला हुआ है। और दूसरी बात, 300 मूवी में वो एक इंसान था और ये एक स्टैचू है, एंड चाहते हुए भी मैं क्यों कोई सिमिलरिटीज़ नहीं देख पा रहा हूँ यार? कैन यू एबल टू सी? प्लीज़ लेट मी नो। एंड फॉरगेट अबाउट दैट कंपैरिजन फॉर अ मोमेंट। आप जस्ट ये देखो कि कैसे नाग अश्विन ने ब्रिलियंटली और एस्थेटिकली इस स्टैचू को एक एलिवेटर की तरह यूज़ किया है। उसने ट्रेलर में एक और सीन को कंपेयर किया है जहाँ पे वो छोटा बच्चा कहता है कि ऊपर पानी है।
अब इसका किसी और मूवी के साथ क्या ही कंपैरिजन है यार। ये तो क्वाइट कॉमन सी बात है कि हवा और पानी इंसानों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और उसमें से हवा हमें बिना मांगे ही मिल जाती है। अब वो कितना साफ है दैट्स अ डिफरेंट आर्गुमेंट ऑल टुगेदर। और जब आप पानी की बात करते हो तो नाग अश्विन ने इस वर्ल्ड में यही तो सेटअप किया है कि गंगा का पूरा पानी सूख चुका है और यास्किन अपने पावर और इन्फ्लुएंस से सब कुछ ले जाकर कॉम्प्लेक्स में रखा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आदमी पानी के बारे में बात नहीं करेगा तो किस बारे में करेगा। एंड बाय द वे, आप जिस मूवी के साथ इसका कंपेयर कर रहे हो मैड मैक्स, वो भी एक डिस्टोपियन इरा पे ही बेस्ड है, तो ऑब्वियसली सिचुएशंस भी काफ़ी सिमिलर होंगे दोनों वर्ल्ड में। एंड ऐसे बेसलेस कंपैरिजंस के ऊपर राजमौली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बाहुबली के प्रमोशंस के टाइम पर, जब मीडिया उनकी मूवीज़ को हॉलीवुड के दूसरे वॉर मूवीज़ के साथ कंपेयर कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा किस किताब में लिखा हुआ है कि दो इंसानों को सिमिलर थॉट्स नहीं आ सकते। और दूसरी चीज़, जब आप वॉर मूवीज़ बनाते हो तो जिस तरह तलवारों से लड़ा जाता है, धनुष बाण चलाया जाता है, घोड़े, हाथी, ये सारे चीज़ सेम ही होते हैं, बट हाउ यू पुट योर शॉट्स थ्रू इट मेक्स द होल डिफरेंस। और जब बाहुबली 2 रिलीज हुई तो इस मूवी ने सबकी बोलती बंद कर दी और उस मूवी की हर एक सीन पेंटिंग से कुछ कम नहीं लगती है। द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी शोन बाय राजमौली एंड हिज टीम वाज अमेजिंग। Two of my personal favorite shots from this movie is these two. Now you tell me, do you see these kinds of beautiful shots in any other Hollywood movies? I still don't want to compare our movies with them, but at the same time I can't say someone is ridiculing our Indian cinema. I always say this, that you can get inspired anytime by the world cinema and you can take our Indian cinema to a next level. ये बात मैंने इस वीडियो में भी कही थी एंड आई विल से इट अगेन कि इफ आर एस राजमौली सेज दैट ही इज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर जेम्स कैमरन एंड स्टीवन स्पीलबर्ग, देन द सेम स्टीवन स्पीलबर्ग सेज दैट ही इज इंस्पायर्ड बाय मिस्टर सत्यजीत रे। अरे यार, वी आर द लैंड ऑफ स्टोरीज एंड वी कैन डू द बेस्ट इफ वी हैव अ सिमिलर बजट एंड इफ द सेम बजट इज पंपिंग इनटू द फिल्म मेकिंग rather than going into the hero's pocket. And by the way, प्रभास के ब्रांड वैल्यू की वजह से ही बाहुबली, साहो, आदि पुरुष और सलार जैसे मूवीज बन पाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ मेकर्स पैसा छापना चाहते हैं और कुछ विजनरी प्रोडक्ट्स ऑडियंस के सामने लेकर आना चाहते हैं। बाय द वे, इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बिकॉज आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो टू शेयर विथ यू विच आई एम गोइंग टू शेयर इट इन द सेकेंड वीडियो, और वो वीडियो मैं मोस्टली कल तक ड्रॉप कर दूंगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि कल जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।